सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। आई होप आई विश आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, आपकी लाइफ में यूनिवर्स की ब्लेसिंग होगी, पॉजिटिविटी होगी, आशीर्वाद होगा यूनिवर्स का। तो चलिए अभी इस वक्त की रीडिंग को चेक करेंगे, इस वक्त की एनर्जीज़ को चेक करेंगे। जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ आपके लिए कर रही हूँ, आपके रिश्ते के लिए कर रही हूँ। तो देखो, आपकी लव लाइफ हो सकती है, आप हो सकता है किसी कोई मैरिड लाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो, ये भी हो सकता है आप किसी फैमिली मेम्बर्स के लिए देख रहे हो, कोई आपका फ्रेंड सर्कल में हो उसके लिए देख रहे हो, या फिर आपका कोई वन साइड सिंगल मैरिड, बोथ आर डिफरेंट सेट ऑफ मैरिड। लाइक बहुत सारे रिश्ते होते हैं, तो मैं किसी एक रिश्ते के लिए रीडिंग नहीं करती हूँ, सभी के लिए करती हूँ। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना मैच करे उतना रखो, नहीं मैच करता उतना छोड़ दो। आज की रीडिंग में देखेंगे कि भाई आपका इंतज़ार कितना लंबा हो है, क्या ये इंतज़ार ख़त्म होगा। अगर आप वेट कर रहे हो किसी भी चीज़ का, अपनी लव लाइफ का, पति पत्नी के रिश्ते को ठीक होने का, आखिर चल क्या रहा है आपके रिश्ते में, मैं ये चीज़ देखूंगी। देखो, अगर आप अपने रिश्ते में ना काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब फील कर रहे हो तो मैं आपके रिश्ते की एनर्जीज़ को चेक करूँगी। जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो ना गाइज, उसका नाम आपको कम से कम ना 3 बार लेना है। 3 बार लेने के बाद इस रीडिंग को देखना है और पॉजिटिव रहकर मेरी रीडिंग को देखना, क्योंकि जो लोग पॉजिटिव रहकर रीडिंग नहीं देखते हैं तो फिर उनमें पॉजिटिव एनर्जीज भी फील नहीं होती है। तो ऑलवेज पॉजिटिव रहो एंड कर्मा पर फोकस करो, है ना। उसके बाद जो है वो चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली आपके फेवर में आएंगी। तो चलिए देखते हैं कि इस वक्त आपके रिश्ते में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है आपके रिश्ते का हाल, क्या चल क्या रहा है। चलिए इस चीज़ को देखेंगे, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ क्योंकि टाइम वेस्ट होता है। चलिए रीडिंग को देखेंगे कम्प्लीटली। थोड़ा सा ध्यान कर लो ईश्वर का। एनर्जीज बहुत हैवी फील हो रही है, बहुत हैवी। चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करेंगे। बहुत हैवी एनर्जीज फील हो रही थी। कल नाइट में किसी की निगेटिविटी को रिमूव किया है, इतनी हैवी एनर्जीज थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मेरे खुद को ही जो है ना वो, फिर मेरे को अपनी भी हीलिंग की मैंने, अभी बिल्कुल बेटर है। मैंने खुद को हील किया, खुद की एनर्जीज़ को मैंने एकदम ही पूरी तरीके से क्लीन किया, हीलिंग की। तो हीलिंग के बहुत फ़ायदे रहते हैं, हीलिंग ज़रूर लेनी चाहिए। अगर आपकी लाइफ में, मैं तो बोलूँगी कि सब कुछ ठीक है तो भी आपको हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स ना आए, निगेटिविटी ना आए, पॉजिटिव हो जाओ, आपका ऑरा अच्छा रहे। तो मैं बता रही हूँ ना, कल नाइट में मैंने किसी की रीडिंग की, उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी थर्ड पार्टी की, तो फिर मैंने निगेटिविटी को बिल्कुल रिमूव किया। ठीक है, उनको जॉब नहीं लग रही थी, करियर में प्रॉब्लम्स आ रही थी, और मैं रिलेशनशिप में बहुत इश्यूज़ थे, मैरिड लाइफ थी उनकी, बहुत दिक्कत हो रही थी। मतलब एकदम ही रिश्ता ख़राब हो रहा था, रोज़ लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स। और कह रही थी लव मैरिज हुई है मैम। हालांकि मैं कभी किसी का नाम नहीं लेती हूँ, मैं बात तो बता सकती हूँ, किसी को क्या पता किसका क्या नाम है, नाम नहीं लेती मैं भाई कभी। तो फिर बहुत निगेटिविटी थी। जब मैंने चेक किया, एनर्जीज़ को देखा, जर्नी को देखा, तो फिर मुझे लगा कि जो चीज़ें मतलब मैंने देखी, अब वो क्या बताऊँ मैं क्या देखा मैंने, तो फिर मैंने उसको ही वो रिमूव किया। अब उसको रिमूव तो कर दिया निगेटिविटी को, लेकिन खुद की ना एकदम तबीयत ख़राब हो गई मेरी। फिर मैंने खुद को हीलिंग एकदम, मतलब खुद को हील किया, खुद को प्रोटेक्ट किया। तो खुद को प्रोटेक्ट रखना ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। खुद की एनर्जीज़ को एकदम ही सेव करके रखो ऑलवेज। अभी तो एकदम ही बेटर है, बिल्कुल मैं एकदम पॉजिटिव फील कर रही हूँ। एकदम ही ऊर्जा जो थी ना, एकदम मूड स्विंग्स मेरे भी खुद के हो रहे थे, बट एकदम ही से मैंने जब हीलिंग वगैरह की, अच्छे से हीलिंग की मैंने कल अपनी खुद की, तो एकदम अब तो मैं एकदम पॉजिटिव फील कर रही हूँ, एकदम पॉजिटिव। तो मतलब खुद को हील करना बहुत ज़रूरी होता है, मैं ये बता रही हूँ आपको।
हालांकि मैं तो हीलिंग करती रहती हूँ, मैं क्यों अपने आप को वो करूँ, तो मैं खुद को हील करती रहती हूँ। पॉजिटिव रहना चाहिए ना, ऑलवेज आप पॉजिटिव रहो। आपकी मेडिटेशन कर लो, आप मेडिटेशन करो, मैनिफेस्ट करो, हीलिंग आप ले सकते हो, करवा सकते हो, मैनिफेस्ट करो। और सुबह सुबह ना, मतलब जैसे आप उठते हो ना, जब सबसे पहले स्नान आदि के बाद आप ना गाय के घी का एक दीपक अपने घर में ज़रूर प्रज्वलित किया करो। सच में एक दीपक आप सुबह मॉर्निंग में प्रज्वलित करोगे ना, फिर देखना आप धीरे धीरे कितने अच्छे चेंजेस आएंगे। तो भाई कोई मुझे बहुत परेशान दिख रहा है, टैरो कार्ड की बात कर लेते हैं, एनर्जीज़ की बात कर लेते हैं। कोई बहुत परेशान दिख रहा है, कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है आपको कोई याद कर रहा है पिछले काफ़ी टाइम से, कोई ऐसा लग रहा है कोई बहुत रोया है, कोई बहुत रो रहा है आपको मिस करके, कोई बहुत परेशान है, किसी की ऊर्जा पूरी कंट्रोल में है। ठीक है, एनर्जीज़ इतना ज़्यादा यहाँ पर एनर्जी को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिखरी हुई सी दिख रही हैं। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज़ को देखकर कि क्योंकि आप देख रहे हो ये कार्ड सोर्ट्स को बता रहा है, और ये कार्ड ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं रुकावटें बहुत ज़्यादा हो रही हैं आपके रिश्ते में, और कम्प्लीटली डाउट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। मैं ये देख रही हूँ कि डाउट्स बहुत बढ़ गए हैं आपके रिश्ते में। ट्रस्ट इश्यूज़ ना भयंकर वाले जो होते हैं ना, ट्रस्ट इश्यूज़, मतलब थोड़े बहुत नहीं, मतलब इवन या आप अपने पार्टनर को बोलो कि कुछ नहीं है, या वो बोले कि कुछ नहीं है, तो भी आप के मन में ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहे हैं, डाउट्स बढ़ रहे हैं, बार बार नो कांटेक्ट हो रहा है, बात आए गए पे कर रहे हैं पार्टनर। अगर कोई कमिटमेंट भी दिया है तो आज कल परसों में, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है टोटल एनर्जीज ऐसी आ रही है कि जैसे हो जाता है ना कि एकदम ही परेशान हो गए रिश्ते में, वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। बेहद ज़्यादा मतलब स्ट्रेस, जैसे कि मतलब सारा दिन एक ही चीज़ को सोचते जा रहे हो। रुकावटें तो बहुत आ रही हैं। ये देखो ओवर थिंकिंग का कार्ड, ये कार्ड ये कह रहा है कि बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसको समझ नहीं पा रहे हो। मतलब ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि जैसे हर वक्त मतलब कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस दिख रहा है, ओवर थिंकिंग दिख रही है। क्योंकि पार्टनर की एनर्जीज भी देखो तो मैं आपको यही बोलूँगी कि पार्टनर की एनर्जीज में कि भाई किसके पार्टनर है ये। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन मैरिड है, या आप मैरिड हो, या ये पर्सन इस वक्त किसी थर्ड पार्टी में है। क्लियर एनर्जीज, क्योंकि थर्ड पार्टी की एनर्जीज आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि जैसे कुछ टाइम से आपके दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां या बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा था, जिसका फ़ायदा किसी तीसरे इंसान ने भयंकर वाला उठाया है। मतलब एक होता है ना कि समटाइम्स किसी और का इन्वॉल्वमेंट ज़बरदस्त आपके रिश्ते में, फैमिली भी हो सकती है। मुझे लग रहा है किसी कामकाज का भी प्रेशर हो सकता है कि इन दिनों इनका करियर ठीक नहीं चल रहा हो, बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हो, बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, कामकाज एकदम प्रभावित हो रहा है, फाइनेंशियल कुछ इश्यूज आ रहे हैं। अपने हिसाब से चीज़ों को करना चाहते हैं, पर्सन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इस कार्ड की एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि साफ क्लियर मैसेज कि इस पर्सन, ये जो इंसान है, इसके दिल में भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, बट इस वक्त ना तो ये अपनी फीलिंग्स इमोशंस को दिखा पा रहा है या दिखा पा रही है, और ना ही ये अपने हिसाब से किसी भी चीज़ को कर पा रहे हैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। अपने हिसाब से मतलब अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, जैसे होता ना मेरी मर्जी है भाई मैं इनसे बोलूँ, मेरी मर्जी है मैं उनसे ना बोलूँ, मेरी मर्जी है मैं ये जॉब करूँ, मेरी मर्जी है मैं ये वाला काम करूँ ना करूँ। एक होता है ना, मतलब आप आई होप कि आप समझ रहे होगे। मेरी मर्जी है मैं इस रिश्ते में रहूँ, मुझे ये रिश्ता पसंद है। हो सकता है कि ये सिंगल हो, इनके सामने वाला पर्सन मैरिड हो, या आप दोनों के बीच में काफ़ी लंबे टाइम से कोई अच्छा रिश्ता रहा हो, अचानक से
इनकी लाइफ में कुछ ऐसे इश्यूज़ आ रहे हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसकी वजह से ये आपका साथ नहीं दे पा रहे हैं या आपसे नहीं बात कर पा रहे हैं। बट इनका मन जो है वो आप में ही रखा हुआ है, हर टाइम आपके बारे में सोचना, आपको याद करना, लेकिन खुद की परेशानियों में इतना उलझ जाना कि कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। वो एक्शन नहीं ले पा रहे तो उसके लिए अंदर से परेशान है, पेनफुल एनर्जीज आ रही है। चाह क्या रहा है ये पर्सन, ये चाहते हैं, ये देखो, बट ये देखो डेविल की एनर्जीज में पूरा कार्ड भी तो नहीं दिखा पाती हूँ डेविल का। ये देखो डेविली एनर्जीज, चाहते ये हैं, ये चाहते हैं, मतलब साफ है कि हो सकता है कि मैरिज चाहती हूँ आपसे, शादी करना चाहते हो आपसे या चाहती हूँ। हो सकता है कि इनके मन में आती हो कि नहीं भाई ये इंसान तो मुझे बहुत पसंद है, मेरी इस इंसान के साथ, मेरी इस पर्सन के साथ बहुत अच्छी बनती है और मैं तो ना अपनी ज़िंदगी में ना इस इंसान को ऑलवेज़ रखूँगी, हमेशा रखूँगा। या फिर लेकिन वो ऐसा मन में ठान लेता है, मन में सोचता है कि हाँ भाई इस रिश्ते में को मैं कोई नाम नहीं दे सकती या नाम नहीं दे सकता, लेकिन मुझे रहना इस पर्सन के साथ ही है क्योंकि ये मेरी चीज़ को समझ लेता है। तो ये कुछ मन में चल रहा है इनके। हो सकता है कि इनके सामने वाला जो पर्सन है आप हो, क्योंकि कार्ड के हिसाब से तो एनर्जी अगर आप देख रहे हो और मैच कर रही है और इन्होंने कभी आपको बोला भी है कि हाँ भाई मैं इस रिश्ते को नाम तो नहीं दे सकता या नाम तो नहीं दे सकती, लेकिन मैं ऑलवेज़ आपका साथ दूंगी या मैं ऑलवेज़ आपका साथ दूंगा। आप समझ रहे हो? तो चाहते क्या हैं? चाहते बहुत अच्छी भावना है इनके अंदर। उस भावना को कभी भी ये ना तो ख़त्म कर सकते हैं और ना ही कभी उस चीज़ को ये भुला सकते हैं, ना ही कभी आपसे दूर जाने के बारे में सोच सकते हैं। और ऑलवेज़ आपका और इनका रिश्ता, ये देखो पास्ट लाइफ कनेक्शन ये निकल कर आ रहा है। देखो मैं अपनी रीडिंग में हमेशा इस बात को कहती हूँ, अगर आपने मेरी फॉलोअर्स हो तो आपको याद होगा, मैं हमेशा कहती हूँ कि देखो अपनी जर्नी पहले देख लो। आपकी रिश्ते की जर्नी क्या है आपके पार्टनर के साथ। भाई ज़रूरी नहीं है कि आप एक साथ रहते ही हो या आपकी एक साथ कोई मैरिज हुई है या कोई एक साथ फैमिली मेम्बर्स हो या लव पर्सन हो। नहीं, जर्नी उस व्यक्ति की आपको चेक करनी है, उस व्यक्ति के साथ आपको अपनी चेक करनी, जिस व्यक्ति को आप अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो या उस व्यक्ति को अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा आप देखते हो, चाहते हो। उस व्यक्ति के साथ अपनी जर्नी चेक करनी। कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं और मैं उन क्लाइंट्स को बिल्कुल क्लियर मना कर देती हूँ कि तुम इस रिलेशनशिप में हो इतने टाइम से, तुमने कभी जर्नी नहीं चेक करी। नहीं मैम मुझे पता ही नहीं था। अब पता नहीं था तो फिर अब उसका क्या करें बताओ? मैं तो रोज़ बता रही हूँ उस चीज़ को। कई ऐसे आते हैं, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, कई ऐसे लोग आए कि 2 साल से नो कॉन्टेक्ट और वो व्यक्ति वापस लौट आया कि मैम अब क्यों आया ये इंसान? मैंने कहा इसलिए आया ना क्योंकि आपकी जर्नी है। मैम जर्नी है? हाँ जर्नी है इसलिए आया है। जर्नी नहीं होती तो 2 साल बाद क्यों लौट कर आता? तो जर्नी है तो कभी जा नहीं सकता, जर्नी नहीं है तो आएगा तो भी कनेक्शन तो नहीं बन पाएगा। तो जर्नी को भाई चेक करो, कार्मिक की जर्नी हो, खुद के रिश्ते की जर्नी हो। तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसा ही देख रही हूँ, आपका इस व्यक्ति के प्रति जो गहरा लगाव है, जो आपके दोनों के बीच में जो रिश्ता है, वो मैं ऐसा रिश्ता देख रही हूँ जिस रिश्ते को आप दूर जाने के बाद भी अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो, दिल से नहीं निकाल पा रहे हो। और कई एनर्जीज तो मुझे ऐसी दिख रही हैं आपकी कि आप में से कई लोग, मैं सबकी बात नहीं करूँगी, कलेक्टिव रीडिंग में सबकी बात कर भी नहीं सकते हो आप, जनरल बेस की एनर्जीज में बात कर रही हूँ यहाँ पर। क्योंकि हाँ वो एक अलग बात है कि मैं जब भी रीडिंग करती हूँ, मैं कमेंट सेक्शन पढ़ती हूँ तो मैं खुद ताज्जुब में पड़ जाती हूँ। लोग बोलते हैं मैम ये तो मेरी एनर्जी है, आप कैसे बता रहे हो मेरी एनर्जी को, कैसे पता चल रहा है? तो भाई मैं यही बोलती हूँ कि भाई देखो
कार्ड मैंने बिछा रखे हैं और एनर्जी मैं फील कर रही हूँ उसके अकॉर्डिंग। तो यही तो है टैरो कार्ड रीडर और यही तो है एस्ट्रोलॉजी। यही चीज़ तो है जो आपकी आगे का फ्यूचर और ये सारी चीज़ें हम इससे बता देते हैं आपको। तो ये ताज्जुब नहीं है, ये एक विद्या है, ये एक ज्ञान है, ये विद्या है। ये ताज्जुब और शॉकिंग नहीं है जो लोग देख लेते हैं ना, ओह माय गॉड शॉकिंग। ये शॉकिंग नहीं है, ये आपने कैसे बता दिया, आप कैसे बता देती हो। ये विद्या है, ये हमारा ज्ञान है जो हमने कई सालों में, बहुत साल लग गए हमें इस चीज़ को जानने में, समझने में, इस विद्या को अचीव करने में। अभी से नहीं बैठी हूँ मैं यूट्यूब पर, बहुत साल हो गए मुझे यूट्यूब पर बैठे हुए भी। कुछ लोग तो अभी आकर बैठे हैं, वो खैर वो तो मैं एक अलग ही चैप्टर हो गया, मुझे उसमें नहीं जाना। तो यहाँ पर आपकी जो एनर्जी आ रही है उसमें कई लोग ये सोचते हैं कि मुझे नहीं चाहिए ये रिलेशनशिप, मैं तो बस ये चाहती हूँ या ये चाहता हूँ कि मुझे ये व्यक्ति याद नहीं आए। मैं आपसे पूछती हूँ ये व्यक्ति आपको कैसे याद नहीं आए? अगर आपकी जर्नी इसके साथ लिखी है, आप इस आपकी लाइफ में अगर इसको लौट कर आना है तो कैसे नहीं आ रहा है याद? वो तो आएगा ही ना आपको। आप ये सोचो कि आपको ईश्वर आपकी मेमोरी में इस व्यक्ति को रख रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपका कुछ भावनात्मक जुड़ाव है, कोई ना कोई आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप सोल कनेक्ट हो, आप डिवाइन ब्लेसिंग में हो। हाँ, कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होते हैं जो हमारे प्रभु की तरफ से बनाए जाते हैं। ठीक है, इसका अगर आप देखो तो स्पिरिचुअल उसमें अध्यात्म में एक बहुत बड़े चैप्टर हैं इसके, काफ़ी डिटेल्स एनालाइज करने पर ये चीज़ें निकल कर आती हैं। तो यहाँ पर जो जजमेंट का भी कार्ड आप देख रहे हो ना, ये सारे कार्ड्स मतलब कहीं ना कहीं इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई आपका रिश्ता जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, जिसको आप, अगर कई लोग ऐसे भी हैं जो इस रिश्ते में अब नहीं भी रहना चाहते हैं क्योंकि बहुत किया, बहुत अपना 100% दिया और 100% देने के बाद भी स्थिति यही हुई कि आज भी वही तड़प, वही इंतज़ार, वही वेट, वही सिचुएशन, समझ ही नहीं आ रहा है कि ये व्यक्ति आएगा नहीं आएगा, कुछ क्लियर नहीं है। तो ये जो मन में एक आपके पेनफुल एनर्जीज आ रही है ना, वो यहाँ पर मुझे आपकी दिखाई दे रही है। तो अगर आप के दिल और दिमाग से नहीं निकलता है ये पर्सन और आपको ऑलवेज़ ये रहता है कि क्या करूँ, मैं इसे नहीं भुला पा रही हूँ या मैं नहीं भूल पा रहा हूँ, तो क्या होगा? क्योंकि ये भरोसा रखो, ये व्यक्ति लौट कर आएगा। ये क्या साइन है एंजल का? एंजल आपको ये साइन कर रही है, एंजल आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई परमात्मा तुम्हें इससे मिलाएगा। अगर ये तुमसे अभी दूर है, तुम्हारी बातों को नहीं समझ रहा है ना, तो इसके पीछे भी कुछ है। हो सकता है कि इसका कोई कार्मिक बंधन हो, आपका कोई कार्मिक एनर्जीज हो जिसे आप पे कर रहे हो। जब चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी देन ये कम बैक होगा, फिर परमानेंटली आपके पास रहेगा। आप उसको बोलोगे कि मुझे नहीं रहना, वो फिर भी आपके पास आएगा, हाथ जोड़ेगा। कई लोगों को मैंने देखा है, मैंने कई लोगों को देखा है, मेरे से आके मेरे व्यूवर्स बोलते हैं कि मैम वो कॉल आया था, मैसेज आया था मैम आज, और मैंने तो बुला दिया था मैम, अभी क्या करना है मैम? अभी उनको बोलना है कि नहीं बोलना? अभी उनसे बात करें कि नहीं करें? अभी वापस अपनी लाइफ में ले कि नहीं? मैंने कहा रुको पहले मुझे चेक करने दो, ये परमानेंटली आया है, सीरियसली आपसे प्यार कर रहा है, समझ के आया है, या फिर ऐसे ही आ गया वापस ही आ गई? कोई भी हो सकती है, मेल फीमेल। तो फिर मैं उसको चेक करती हूँ, देन मैं उसको गाइड करके तब मैं बताती हूँ कि हाँ भाई अभी तो समझ के आया है, दुनिया की असलियत देख कर आया है, अभी आप उसको अपनी लाइफ में ले सकते हो। समझ रहे हो आप? तो मेरी वो गाइडेंस रहती है उनको इतना बिलीव है कि हाँ वो समझते हैं कि हाँ इस गाइडेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं वही चीज़ आपको बताने की बस कोशिश कर रही हूँ कि
आप अपने दिल और दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन अभी टूटा नहीं है। वो आपको लग रहा है कि टूट गया है, आपको लग रहा है कि वो जा चुका है, आपको लग रहा है कि अब उसको मुझसे मतलब नहीं है, आपको ऐसी फीलिंग्स, आपको ऐसी वाइब्स मिल रही हैं, लेकिन नहीं, रियलिटी कुछ और है, असलियत कुछ और है एंड ट्रूनेस कुछ और है। वो ये है कि अभी आपके दोनों के हो सकता है कि कार्मिक पीरियड्स चल रहे हो, आपका ना चल रहा हो, उनका चल रहा हो, कार्मिक पीरियड की जर्नी कुछ और हो, एनर्जीज हो सकता है स्टक हो, रुकी हो, देन आपके दोनों के बीच का कनेक्शन नहीं जुड़ रहा है, बट ये चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी, देन आपका डिवाइन टाइम स्टार्ट होगा और वापस से आपका मिलन होगा। और तब ये मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ, और तब आप उस व्यक्ति को भले ही अपने माइंड से रोज़ निकालने की कोशिश करते हो, मुझे नहीं बोलना, मुझे नहीं बात करना, अभी मुझसे कोई मतलब नहीं है, उन्होंने मेरे साथ ये किया, वो किया, धोखा दिया, लेकिन उनका एक कॉल या मैसेज आएगा ना, आप ये सारी चीज़ें भूलकर वो कॉल और मैसेज को रिसीव करोगे। ये मैं आपको बोल रही हूँ। कितने लोग एग्री हैं मेरी बात से, कमेंट सेक्शन में लिखना। क्या वाकई में आप दिल से अपने निकाल पा रहे हो, या सिर्फ गुस्से में ये सोच रहे हो मुझे निकालना है, मुझे रहना नहीं है? तो इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स मुझे, 9 ऑफ सोर्ड्स मुझे यहाँ पर यही बता रहा है कि कहीं ना कहीं अभी इस वक्त करंटली आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है पिछले कुछ टाइम से, जिसमें बहुत कुछ आपका रिश्ते या आपका रिलेशनशिप आपको समझ ही नहीं आ रहा। आपके साथ है ये व्यक्ति, काफ़ी समय से है, ऐसा नहीं है कि कुछ नया हो, बहुत टाइम से ये पर्सन आपके साथ। बट अगर मैं कहूँ क्या आपको समझ में आया ये पर्सन, आप बोलोगे नहीं मैम, मैं 8 साल से हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ये पर्सन कब क्या करता है, कब क्या करती है, मुझे समझ नहीं आता। मैं 10 सालों से हूँ, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, कभी अच्छे से प्यार दिखाएंगे, कभी नाराज़ हो जाएंगे, तो क्यों हो रहा है ये सब? कहीं ना कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट है, कोई नेगेटिविटी है, ग्रह दशा महादशा है, एनर्जीज़ है, कुछ कार्मिक पीरियड्स है। आखिर हो क्या रहा है, ये चीज़ आपको जानने की कोशिश करना चाहिए, ना कि एकदम अपने आपको ऐसा कि ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस, मूड स्विंग्स, नहीं, ज़रूरत नहीं है इसकी। ऑलवेज पॉजिटिव रहो, ऑलवेज खुश रहो, अपने आप को एकदम पॉजिटिव रखो एंड जानो। आप गाइडेंस ले सकते हो, आप उस चीज़ को जान सकते हो कि अगर मेरे रिलेशनशिप में ऐसा हो रहा है तो उसके पीछे रीज़न क्या है। क्योंकि करंटली मैं आपके पार्टनर की ऊर्जा को भी ना यहाँ पर आप देख रहे हो कार्ड में। कार्ड क्या कह रहे हैं? कार्ड ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं कोई कार्मिक बंधन है, कोई कार्मिक एनर्जी से बंधन दिख रहा है ना, कोई कार्मिक बंधन, कोई कार्मिक एनर्जीज, कोई कार्मिक पीरियड स्टार्ट हुआ है मे बी, या कोई कार्मिक की एंट्री हुई है, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। लेकिन ये कार्ड क्या कह रहे हैं, ये कार्ड क्या कह रहे हैं, जजमेंट के कार्ड क्या कह रहे हैं आपको? आप इस तरफ ध्यान दो तो क्या बोलेंगे कार्ड्स आपको? कार्ड बोलेंगे आपको भरोसा रखो, ये डिवाइन टाइम वापस से आएगा एंड ये रिश्ता जो है वो वापस से जुड़ेगा। चलिए देखते हैं, आप न्यू कार्ड्स लेंगे और न्यू कार्ड्स में एनर्जीज चेक करेंगे, देखेंगे क्या आपका फ्यूचर है और कब तक आपका पॉसिबल है आपका डिवाइन टाइम आना, एंड राशियाँ क्या है, पार्टनर की करंट एनर्जी। फ्रेश कार्ड लेंगे, फ्रेश कार्ड में चेक करेंगे। कमेंट सेक्शन में जब तक जय माता दी, हर हर महादेव लिख दीजिएगा। एंड पर्सनली अगर आपको कोई भी गाइडेंस लेनी है, आपके मन में चल रहे कुछ सवाल, आप उन सवालों को नहीं समझ पा रहे हो, तो आप गाइडेंस ले सकते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हैं। मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए 9540119650। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रिचुअल करना है, रिचुअल ले सकते हैं, हीलिंग ले सकते हैं, बट पहले एनर्जीज़ को चेक, देन उसकी बेस पर ही ना, जब आपको एनर्जीज ही नहीं पता होगी उसकी बेस, आप फिर किस बेस पर आप रिचुअल करोगे या क्या? तो चलिए करंट एनर्जीज चेक करेंगे आपके पार्टनर की। इन्हीं कार्ड्स को लेंगे हम, अगेन इन्हीं से ही लेंगे क्योंकि मैंने इसी से रीडिंग की है। ओके, कहीं से भी ले लेते हैं। ओके, कहाँ से कार्ड निकल कर आ रहे हैं भाई? आपके पार्टनर तो खुद आपकी वजह से परेशान है, मतलब खुद आपको मिस कर रहे हैं भाई।
वही है ना, देखो जब तक आपने बात नहीं करी ना तो आपको ट्रस्ट इश्यूज़ थे। अभी मैं रीडिंग कर रही हूँ तो मैं आपके ट्रस्ट इश्यूज़ को क्लियर कर रही हूँ, जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर रही हूँ, ठीक है ना। आपके डाउट्स को मैं क्लियर कर रही हूँ। आप सोच रहे हो मुझे मिस नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो उल्टा ही है, मिस कर रहे हैं आपको। बैंड से जो ये कह रहा है कि उनको तो वापस आना है आपकी लाइफ में, वो तो आना चाहते हैं, वो तो चाहते हैं कि सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाए। यहाँ पर ये देखो, ये कार्ड है हर्मिट का, जो आपको इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं डिवाइन पावर आपके साथ जुड़ी हुई है। देखो डिवाइन पावर तो डेफिनेटली आपके साथ जुड़ी है, इसलिए जुड़ी है क्योंकि आप अगर कोई भी गाइडेंस मिल रही है आपको, या आप ले रहे हो, या आप रीडिंग ही देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं अगर आप परेशान हो और आपको डिवाइन गाइडेंस मिल रही है, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में पॉजिटिविटी है। और रीडिंग देखने के बाद तो ऑलवेज आप पॉजिटिविटी में एकदम एंटर हो जाओगे। तो यहाँ पर कौन कौन से कार्ड हैं? द मून, ये देखो द मून का कार्ड, मून की एनर्जीज, वेरी सैड। पार्टनर की एनर्जीज, द मून, इमोशनल। ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ गलतियां थी, उन गलतियों की माफ़ी मांगना चाहते हैं। राशियों को देखें तो कौन कौन सी राशियां जुड़ रही हैं यहाँ पर। सबसे पहले ना मुझे यहाँ पर मेष राशि दिख रही है, सिंह राशि, वृश्चिक है, और आज ना वाटर साइन बहुत दिख रहा है गाइस, वाटर साइन बहुत दिख रहा है, 7 नंबर बहुत दिख रहा है, 1 नंबर बहुत दिख रहा है, और कुछ इस तरह के नंबर्स ना आज मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। और ये नंबर्स दिखने का भी ना एक रीज़न होता है। ऑलवेज़ यही बात याद रखो, अगर आपको कोई भी नंबर्स दिख रहे हैं ना, बार बार दिख रहे हैं, तो ये सोचो कि वो नंबर्स कौन सा दिख रहा है और क्यों दिख रहा है और कब कब दिख रहा है, और जब दिख रहा था तब आप क्या सोच रहे थे, उस टाइम क्या याद कर रहे थे, क्या चल रहा था माइंड में आपके। ये सारी चीज़ें ना आपको एक गाइडेंस देंगी, वो गाइडेंस जो मतलब नीड है। साइन देती है ना एंजल साइन देती हैं। कुछ भी लाइफ में चेंजेस आ रहे होते हैं ना, तो आप ये समझ लो, या कुछ भी कोई भी परिवर्तन हो रहा होता है, कुछ भी होने वाला था, आपको एंजल साइन दे देंगे। मैं तो आप ये सोचोगे कि मैम तो एस्ट्रोलॉजर है तो बिलीव करेंगी, नहीं ऐसी बात नहीं है। मैं सच में एंजल साइन पर बहुत बिलीव करती हूँ। आप मुझे एक उससे देखो, आप मुझे एक इंसान की नज़र से देखो। वाकई में मैं ट्रूली बता रही हूँ, मुझे इतने साइन मिलते हैं एंजल्स के। हाँ ये बात अलग है कि मुझे नॉलेज है इन सब चीज़ों की, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा क्लियर चीज़ें दिख जाती हैं, समझ में भी ज़्यादा क्लियर आती हैं, बट बहुत ज़्यादा एंजल साइन दिखते हैं। आपको बिलीव नहीं होगा, हर कदम पर मुझे एंजल्स गाइडेंस देती। देखो इसके पीछे रीज़न ये भी हो सकता है, मेडिटेशन वगैरह बहुत ज़्यादा करती हूँ, पूजा बहुत करती हूँ। तो बहरहाल पार्टनर माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। ये वो पर्सन है जो चले गए हैं, वापस आना चाहते हैं। ये वो पर्सन है जो आपका साथ छोड़कर चले गए हैं, चली गई हैं। पता है क्या, उनकी लाइफ में ना इस समय बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। ये देखो आपके पार्टनर ना, बुरा मत मानना गाइस, पर जिस तरीके से दिख रहा ना, आपके पार्टनर ना थोड़ा सा ईगो वाले हो गए थे, केयरलेस हो गए थे। उन्होंने ना लव बहुत किया आपको बहुत समझा भी, आपको बहुत रिस्पेक्ट भी दिया, बहुत प्यार भी किया उन्होंने। एक टाइम था उन्होंने आपको सपोर्ट भी किया होगा, लेकिन बीच में ना काफ़ी चेंजेस आ गए थे आपके पार्टनर में। उनके अंदर अहंकार, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, हाँ ये हो सकता है कि दूसरों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से हुआ हो मे बी, लेकिन अभी आपके पार्टनर की लाइफ में ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिनसे देखकर लग रहा है कि पार्टनर परेशान है। ठीक है, लिब्रा, टॉरस, एक्वेरियस, वर्गो, जेमिनी, और फायरी में ना सैजिटेरियस एंड एरीज दिख रहे हैं ज़्यादा। मतलब मेरे को एरीज, मुझे लग रहा है कि आज ना सबसे ज़्यादा जो एनर्जी मुझे दिख रही है ना, वो लिब्रा, कैप्रिकॉन एंड एक्वेरियस एंड वर्गो, लिब्रा एंड टॉरस,
ये बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की राशि या कुछ लोगों के पार्टनर हो इस राशि के, वो ज़्यादा देख रहे हो। तो जब बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं ना, रीडिंग बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं ना, तो मल्टीपल एनर्जीज आती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही मुझे भी साइन मिलना स्टार्ट होते हैं। तो अभी क्या चल रहा है इस वक्त, राइट नाउ परेशान है, बहुत परेशान है। एक बात बोलूँगी, बहुत परेशान है, हर चीज़ को लेकर परेशान। आप बिलीव नहीं करोगे, पिछले काफ़ी टाइम से अगर ये बात नहीं कर रहे हैं, ढंग से नहीं कर रहे हैं ना आपसे, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं इनके साथ जो शायद ये चाहकर भी नहीं बता रहे आपको। झगड़े बहुत हैं, किसी का बर्डन बहुत है, फ्रस्ट्रेशन बहुत है, कुछ लोग ना ब्लेम कर रहे हैं इनके ऊपर। कभी कभी होता है ना, कुछ लोग सामने से होकर ब्लेम सामने से एकदम नहीं करेंगे, लेकिन बात को घुमा फिरा कर कुछ ऐसा ब्लेम करेंगे ना जिसमें आपको लगेगा यार मुझसे कह रहा है ये व्यक्ति। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके ऑफिस में या इनके रिलेटिव्स में कोई ऐसा है जो इनके ऊपर ना, मतलब लाइक क्या बोला जाता है गाइस उसको, लाइक ब्लेम करना, या ये मुझे वर्ड नहीं आ रहा, जैसे होता है ना कि मतलब लाइक कुछ ऐसा बोल देना जिससे लगे कि यार कह तो मुझसे रहे हैं लेकिन किसी और का नाम रख कर कह रहे हैं, लाइक इमेज को ना ख़राब करना, या कुछ इस तरीके का बिहेवियर कोई कर रहा है इनके साथ, जिसमें ना मतलब इनको ना बहुत स्ट्रेस हो रहा है। तो यह हो सकता है कि इनकी कुछ ग्रुप्स और पीपल हो, लाइक फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है कुछ, तो इसलिए थोड़ा शांत रह रहे हैं इस वक्त। ये आप इनको देखोगे ना एकदम शांत है, और अगर बहुत लंबे टाइम से बातचीत बंद है, आपकी हो ही नहीं रही है, फिर तो आप समझ लो कि बस, समझ लो आप कि ये बस ये व्यक्ति, इसके दिल और दिमाग में सिर्फ आप हो। अगर लंबे टाइम से बातचीत नहीं हुई है, ब्लॉकेजेस है, ब्लॉक कर रखा है, अगर ब्लॉक किया है ना इस पर्सन ने ना आपको, बस आप ये समझ लो कि ये सुबह दोपहर शाम रात हर टाइम ये आपको मिस करता, हर टाइम मिस करती है आपको ये पर्सन। इस पर्सन की एनर्जीज इतनी इमोशनल आ रही है गाइस आपके लिए कि मैं बता नहीं सकती। कभी कभी तो मुझे वर्ड नहीं आते कि मैं कैसे बताऊं किसी की एनर्जीज, क्योंकि इसने ना आपको एकदम ही से अपने से दूर कर दिया था ना। मुझे लग रहा है कि लास्ट टाइम जब आप मिले थे तो कुछ डाउट्स हो गए थे, कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ हुए थे, किसी थर्ड पार्टी को लेकर झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स आपके, या फिर सडनली आप कहीं बाहर घूम कर आ रहे थे, आप मिलकर आ रहे थे, आपके बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा था, आप मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग थे, आप किसी दिन 2 दिन पहले 1 दिन पहले आप मिले थे कहीं, आपने टाइम स्पेंड किया था, नेक्स्ट डे इन्होंने ब्लॉक कर दिया या बात करना बंद कर दिया या साइलेंस हो गए। कुछ ऐसी स्थिति थी जिसमें ये एकदम ही शांत हो गए थे, आपके बोलने पर भी नहीं बोल रहे थे। अभी इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। इसके पीछे रीज़न भी बहुत सारे, मैं ये नहीं बोलूँगी, रीज़न तो है, बट अभी माफ़ी मांगना चाहते हैं और वापस आना चाहते हैं गाइस इस वक्त। राइट नाउ करंट एनर्जीज मुझे आपके पार्टनर की जो मिल रही है ना, वो काफ़ी ज़्यादा लाइक इमोशनल मिल रही है आपको लेकर। देखो मैं एक चीज़ हाँ ज़रूर बोलूँगी आपसे कि कुछ चीज़ें आपके बीच में हुई जिससे आपके दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुई, लेकिन हाँ कार्ड के हिसाब से अगर देखो तो आज ही पर्सन आपके लिए लॉयल है। एंड हाँ बहुत सारी चीज़ें हुई जिससे आपको भी लगता है कि मतलब शायद आप सोचते हो कि इस पर्सन ने मुझे बहुत परेशान कर रखा। अभी भी हो सकता है कि करंटली कुछ ऐसा हो रहा हो आपके रिलेशनशिप में जिसमें थर्ड पार्टी एंट्री बहुत ज़्यादा है, थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। मैं आपको यही बोलूँगी कि देखो अपने रिश्ते को पहचानो, अपने दोनों के प्यार को, अपने रिश्ते को मजबूत करो, स्ट्रॉन्ग करो। थर्ड पर्सन का क्या है वो तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में है ना, क्योंकि वो सीरियस भी नहीं है, आपके पार्टनर और उनके बीच में कुछ सीरियस भी नहीं दिख रहा है, बट आप लोगों के बीच में तो एक अच्छा कनेक्शन, एक डिवाइन कनेक्शन है, तो ये चीज़ दिख रही है। अभी मैंने बोला था कि डिवाइन का टाइम आपका कब से स्टार्ट होगा, चलिए चेक कर लेते हैं। करेंटली डिवाइन टाइम आपका कब से स्टार्ट होता हुआ मुझे दिख रहा है। डिवाइन टाइम आपका कब से स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स रीडिंग देख रहे हैं, मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनका डिवाइन टाइम कब से स्टार्ट होगा। प्लीज़ आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो लाइक किया करिए ताकि थोड़ा सा मुझे लगे, समझ में आए कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है कि नहीं आती है। आप क्लियर लिखा करो।
आपका डिवाइन टाइम स्ट्रांगली कनेक्शन मुझे जुड़ता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों का डिवाइन टाइम 1 वीक से 2 वीक के अंदर स्टार्ट हो सकता है, बट कुछ लोगों का डिवाइन टाइम जो है उसमें टाइम लगेगा। मैं बोलूँगी डिवाइन टाइम आपका स्टार्ट ज़रूर होगा। कार्मिक पीरियड थोड़ा लंबा है, जर्नी चेक करवा लो भाई, मैं यही बोलूँगी। अगर पिछले 2 महीने से 3 महीने से प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं तो मैं बोलूँगी कि लॉक हो जाए आपकी जर्नी, एकदम ब्लॉकेज आ जाए, उससे अच्छा है पहले कि आप अपनी जर्नी को चेक करवा कर आप चीज़ों को ठीक करो। क्योंकि कुछ लोगों का तो मुझे 1 वीक से 2 वीक्स में डिवाइन टाइम स्टार्ट दिख रहा है और बहुत अच्छा परमानेंटली आपका रियूनियन भी दिख रहा है और दोनों के बीच में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी दिख रहा है। बट कुछ लोगों का जिनका 2 से 3 महीने हो गए हैं, 4 महीने हो गए हैं, बार बार ऑन ऑफ हो रहा है, झगड़े बहुत हो रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हो बार बार, या पार्टनर का बिहेवियर बहुत ख़राब हो रहा है, तो मैं आपको बोलूँगी कि आपको नीड है सॉल्यूशन की, आपको नीड है जर्नी चेक करवाने की। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि आपके रिश्ते में चेंजेस हो जाएंगे, बाद में फिर क्या होगा कि ब्लॉकेजेस हो जाते हैं ना, फिर आपको भी होगा। क्योंकि एक लंबे टाइम तक अगर नो कांटेक्ट रहता है ना, आप खुद ही देखो ना, आप खुद ही देखो, अगर किसी के साथ आपका नो कांटेक्ट हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आपको समझ में आए मेरी बात, आप रखना, नहीं समझ में आए तो आप उसको वो कर देना, मत समझना। लेकिन आप खुद सोच के देखो, अगर किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो जल्दी क्लियर हो जाए तो बेहतर होता है, वरना वो नो कांटेक्ट या वो मिसअंडरस्टैंडिंग 1 दिन 2 दिन 1 महीने 2 महीने 4 महीने 5 महीने पता चला, फिर तो बिल्कुल ही दूरियां हो गई। अपनी अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग, अपने अपने डाउट्स लेकर बैठे हैं लेकिन कोई किसी से बोल नहीं रहा, तो फिर वो ब्लॉकेजेस हो जाते हैं गाइस, वो ब्लॉकेजेस हो जाते हैं। तो आपको मेरी बात कितना मैच कर रही है, कितना कनेक्ट कर रही है, प्लीज़ उसको मुझे बताना, और कितना कनेक्ट किया है ये भी बताना। एंड कार्ड के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ मोटा मोटी तो मुझे क्या दिख रहा है भाई, मुझे रियूनियन दिखाई दे रहा है भाई, मुझे बहुत अच्छी एनर्जीज दिख रही है। हाँ, समय लगेगा, थोड़ा चेंजेस लगेंगे क्योंकि परिवर्तन हो रहा है ना। बट एक ही बात बोलना चाहूँगी, भरोसा रखो, जो गया है ना छोड़कर वो वापस ज़रूर लौटेगा आज की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। आई होप सो कि आपने मेरी रीडिंग मैच की होगी आपके साथ, कितना 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 कनेक्ट कर पाते हो पूरा लिखा करो भाई। आप थोड़ा थोड़ा लिख देते हो मैम रीडिंग अच्छी थी मैम, नहीं, मैं पढ़ना चाहती हूँ आपके कमेंट्स, मैं आपको डिटेल में रीडिंग कर रही हूँ, आप डिटेल्स में कमेंट भी नहीं करते हो। प्लीज़ कमेंट किया करो, मैं पढ़ती हूँ, मेरी ब्लेसिंग है आपके साथ। मैं हर कमेंट्स में जब आपके नाम लिखे होते हैं ना, आपको बिलीव है या नहीं है, मैं आपको ब्लेस करती हूँ, ब्लेसिंग देती हूँ मैं। तो अपना ध्यान रखना, पॉजिटिव रहना एंड टेक केयर, बाय बाय।